रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर हमारा 4 शुरू हो गया। आज हम लोगों ने क्या करना है, डोमेन बाय होस्टिंग बाय करनी है। नहीं, डोमेन बाय कर ली हम लोगों ने आज होस्टिंग बाय करनी है। तो शुरू करते हैं आज का आज का जो सेशन है, बाइंग अ होस्टिंग। तो अ क्विक समराइजेशन अगर हम करें तो हमें पता है डोमेन नेम क्या है, डीएनएस सेटिंग क्या है। अच्छा, मैंने नोटिस किया कि पिछले लेक्चर के अंदर ना मैंने डोमेन नेम, सिस्टम, सर्विसेज, सर्वर, डीएनएस सारी चीज़ों को ना मिक्सअप कर दिया। तो इट्स जस्ट अ जनरल, मैं इस टर्म को वेरी लूजली यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सर्विस, डोमेन नेम सर्वर, डीएनएस सेटिंग, ये सारी चीज़ें एक ही हैं। ठीक है, डोमेन नेम एक चीज़ है, डोमेन नेम सर्वर या सर्विसेज या सिस्टम जहां पर हमने ए रैकेट सेट किया था इज अ डिफरेंट थिंग। होस्टिंग की टाइप्स हमने पढ़ी, बाइंग द डोमेन नेम, हमने डोमेन का नाम बाय कर लिया। अब हमने क्या कर रहा है, हमने होस्टिंग बाय करनी है। ठीक है, और जब हम होस्टिंग बाय करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शंस मोस्टली हैं जो हम अफोर्ड कर सकते हैं। इज अ शेयर्ड होस्टिंग, जो कि हम लोगों ने एक्सप्लेन की थी, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, और वीपीसी होस्टिंग। ठीक है, वीपीसी थोड़ी एक्सपेंसिव होगी, जिसमें आपको डेडिकेटेड वर्ड नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि वो डेडिकेटेड होस्टिंग के साथ हो जाएगा। एक शेयर्ड फुल फ्लेज ऑपरेटिंग सिस्टम आपको थमा दिया जाएगा और आपने उसके हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। ठीक हो गया, तो शुरू करते हैं। नाउ वी ऑन उर्दू आई टी अकेडमी डॉट लाइव। आईपी एड्रेस अभी हमारे पास नहीं है तो हम डीएनएस सेटिंग में वो नहीं कर सकते कि अगर किसी ने उर्दू आई टी अकेडमी डॉट लाइव पर जाएगा तो वो कहाँ जाएगा। ठीक है, मगर हमने फॉरवर्डर लगाया हुआ है कि हमने कहा उर्दू आई टी अकेडमी डॉट लाइव पे जाए तो उर्दू आई टी अकेडमी डॉट कॉम पे ले जाए। ठीक है, और हमारे पास उर्दू आई टी अकेडमी डॉट लाइव है। अगर हम इस सारी चीज़ों को रैप अप करने की कोशिश करें तो हमारे पास सबसे पहले हमने क्या किया, हमने डोमेन बाय की। ठीक है, बाइंग अ डोमेन। ठीक है, और हमारी डोमेन का क्या नाम था, उर्दू आई टी अकेडमी डॉट लाइव। उसके बाद हमने ए रैकेट जो सा है वो अपने डीएनएस सर्वर में ऐड किया। जब मैं अपना डीएनएस कह रहा हूं, इसका मतलब गोडैडी के डीएनएस सर्वर को बताया कि अगर कोई उर्दू आई टी अकेडमी डॉट लाइव पे जाना चाहे तो उसको भैया इस स्पेसिफिक सर्वर पे भेज दिया जाए। और इस सर्वर के जो चीज़ है ये कॉस्ट करेगी जिसे हम कहते हैं होस्टिंग। ठीक है, ये होस्टिंग है, ये डोमेन नेम है, और दो पाउंड साइन या डॉलर साइन या करेंसी साइन मैंने यहाँ दो लगाए हुए हैं। ये दो चीज़ें आपको कॉस्ट करती है। डीएनएस में एंट्री डालना आपको कॉस्ट नहीं करता, आपको आना चाहिए। और ये आपका कोड है, इस कोड को जब हम अपने होस्टिंग सर्वर पे चढ़ाएंगे तो ये काम करेगा। अभी ये काम करने हमने, ठीक है, डोमेन हमने बाय कर ली है, अब हमने होस्टिंग बाय कर रही है। होस्टिंग बाय करके फिर हम यहाँ पे ए रैकेट अपडेट करेंगे और ए रैकेट पॉइंट करेगा यहाँ पे। तो एंड रिजल्ट क्या होगा कि यूजर जो सा है वो www को क्यूरी करेगा। www की क्यूरी आपके डीएनएस सर्वर के पास जाएगी। डीएनएस सर्वर बताएगा भैया यहाँ जाने के लिए इस सर्वर पे जाया जाए, और इस सर्वर के जरिए आपको एक्सेस मिल जाएगी, आप इस सर्वर के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। ये ओवरऑल स्टोरी है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर आप गो डैडी पे जाएं और वापस अपने डोमेन्स में जाएं, और किधर भाई है मेरी डोमेन्स, माई प्रोडक्ट्स। ठीक है, और माई प्रोडक्ट्स के अंदर अगर जाएं, ठीक है, माई प्रोडक्ट्स में ऊपर जाएंगे तो उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा मैनेज डीएनएस का, तो इसको क्लिक करेंगे। मेरा थोड़ा इंटरनेट स्लो हो गया एकदम। तो आप ये देखेंगे कि मैंने यहाँ पे ना दो चार डोमेन नेम्स ऐड कर दिए। ये एक्चुअली यहाँ से ऐड नहीं करने, ये ए रैकेट हम जब तसल्ली से इसके साथ प्ले करेंगे तो ये देखेंगे एक सब डोमेन मैंने क्रिएट की, फन डॉट उर्दू आई टी अकेडमी डॉट लाइव। अगर मैं उसको खोलने की कोशिश करूँ, फन डॉट उर्दू उर्दू आई टी अकेडमी डॉट लाइव, तो ये देखेंगे मुझे कहाँ लेके जाता है। अगर ये खुल गया आज ठीक है, ये मुझे उर्दू आई टी अकेडमी के क्विज इंजन पे ले गया। उसकी वजह क्या है कि मैंने डोमेन फॉरवर्डिंग लगाई हुई है। तो बहुत सारे लोग ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें आप डोमेन की सेलिंग एंड बाइंग का बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप एक पेज बना दें, दिस डोमेन इज फॉर सेल, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर और ब्ला ब्ला ब्ला, और तमाम डोमेन्स को आप फॉरवर्ड कर दें एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस या एक पेज की तरफ। वो मैंने कैसे किया है, मैंने यहाँ पर ऐड का बटन दबाया और मैंने कहा एक स्पेसिफिक सब डोमेन जो सी है, से फॉर एग्जांपल काशिफ, ठीक है, और उसको फॉरवर्ड कर दिया जाए परमानेंटली टू से फॉर एग्जांपल google.com। ठीक है, और सेव करा देता हूँ, तो ये मेरी दूसरी सब डोमेन हो गई। ठीक है, और इसकी एंट्री थोड़ी देर में आपके पास आ जाएगी। इसी तरह आपने देखा कि मैंने डोमेन फॉरवर्डिंग ऑलरेडी लगाई हुई थी। सही हो गया। तो ये दो पॉइंट आपको बताने बहुत लाजमी थे, मैंने कहा ये एक दफ़ा कवर कर दूं।
अच्छा, उसके बाद मैं डीएनएस प्रोपेगेशन सर्च करने की कोशिश करता हूँ, kashif.urduitacademy.live, तो वो मुझे लग रहा है कि सारा कुछ प्रोपेगेट हो गया। लेट्स ट्राई टू ओपन इट। ठीक है, क्या ये मुझे गूगल पे लेके जाता है या नहीं? ये मुझे गूगल पे ले गया। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे समझाना। जब हैकर आपकी डोमेन की एक्सेस हासिल कर लेता है, अगर हैकर किसी तरह आपकी ये वेबसाइट की या GoDaddy की बैक एंड सिस्टम पे एक्सेस हासिल कर लेता है, तो ये बहुत डेंजरस लेवल ऑफ एक्सेस होती है। वो क्या करता है, बहुत सारी सब डोमेन्स बना लेता है। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल मैं ये यहाँ पे सब डोमेन बना देता हूँ security.apple.urduitacademy.live। जब यूज़र अपने पास खोलता है, वो समझता है एप्पल की सिक्योरिटी पे जा सक रहा है, मगर वो एक्चुअली कहाँ जा रहा होता है, वो मेरी वेबसाइट पे जा रहा होता है, जो एप्पल की तरह लुकिंग लाइक होती है। और हैकर जो सा है उसके ज़रिए आपको ट्रिक करता है। आप समझते हो आप गूगल के एप्पल की साइट के ऊपर हो। ठीक है, ये फिशिंग के लिए यूज़ होता है। बहुत सारी कंपनीज की डोमेन्स बहुत कॉमनली ओन हो जाती हैं ऐसे। ठीक है, 12 दस बियॉन्ड द स्कोप। हम अब चलते हैं वापस अपने, देख लूँ मैं, ये आखिरी स्लाइड थी। ठीक है, होस्टिंग की तरफ। हमारे पास होस्टिंग दो किस्म की थी, एक शेयर्ड होस्टिंग थी, एक नॉट शेयर्ड होस्टिंग थी। शेयर्ड होस्टिंग जब आप करने लगते हो तो आप सबसे पहले अपने आपसे क्वेश्चन करते हो कि आपने क्या चीज़ बनानी है। क्या आपने वर्डप्रेस की वेबसाइट होस्ट करनी है, तो आप वर्डप्रेस की होस्टिंग ले सकते हो। ठीक है, वो थोड़ी सी चीपर होती है, मगर हम इंटरेस्टेड नहीं है। हमारे पास वर्डप्रेस की वेबसाइट नहीं है। मेरे पास एक छोटा सा HTML का पेज है जो मैंने 5 मिनटों में बनाया, मैंने वो अपलोड करना, मैं चाह रहा हूँ वो पेज दुनिया को मैं दिखा सकूँ। ठीक है, तो मैं एक शेयर्ड होस्टिंग ले लूँगा। शेयर्ड होस्टिंग का मतलब ये होता है कि एक सर्वर है, उस पर वेब सर्विसेज चल रही हैं, और उस वेब सर्विसेज के ऊपर जो से है बहुत सारी कंपनीज की जो सी हैं वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं। और इसी तरह GoDaddy मुझे भी एक वेबसाइट की स्पेस सेल कर देती है और मुझे बताती है काशिफ आपके पास 1 Gbps स्पेस है। ठीक है, और मुझे एक छोटी सी डेटाबेस भी दे देती है। और ये होगी शेयर्ड होस्टिंग। इसमें जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अगर किसी बंदे ने अपनी फ़्लाइट बुकिंग की वेबसाइट यहाँ पे रखी हुई है और वो जुमेरात की रात को CPU यूटिलाइजेशन हाई हो जाती है, वो सबको इफेक्ट करना शुरू कर देती है। दो आपका ISP इसमें बहुत सारी चीज़ें मैनेज करता है। एज अ स्टार्टिंग पॉइंट व्हाट आई वुड सजेस्ट यू गो विद द शेयर्ड होस्टिंग। अगर आपको अभी लिनक्स का नॉलेज नहीं है, आपको अपने वर्कलोड का अंदाज़ा नहीं है, तो आप शेयर्ड होस्टिंग की तरफ जा सकते हैं। मगर शेयर्ड होस्टिंग के कुछ चैलेंजेस हैं, जिस तरह रिसोर्स यूटिलाइजेशन का इशू है। कभी कभी ISP आपकी बैंडविड्थ को जो सा है वो कैप कर देता है। ठीक है, उसके बाद आप नॉन शेयर्ड होस्टिंग की तरफ चले जाते हैं, VPS, मगर इसमें आपको लिनक्स स्किल चाहिए या आपको विंडोज़ स्किल चाहिए। अब अगर आपको विंडोज़ का सर्वर चाहिए तो विंडोज़ 1 गिग की VPS पे नहीं चलेगा, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। यानी आप ये समझ लो कि जिस तरह आप लोगों को पता है VMware के अंदर वो आपको एक OS दे देता है इंस्टॉल करके, और आपको एक्सेस दे देगा, SSH टाइप एक्सेस, या अगर विंडोज़ होगी तो RDP टाइप ऑफ एक्सेस दे देगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास डेडिकेटेड जो कि फिजिकल बॉक्स है, वेरी वेरी एक्सपेंसिव, यानी बहुत ज़्यादा डॉलर लगेंगे, तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। अच्छा, अभी आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे काशिफ भाई, या इसमें AWS, गूगल और एज्योर कहाँ आ जाता है? बिल्कुल, गूगल, एज्योर, AWS आपको VPS टाइप की सर्विसेज दे सकता है, आपको डेडिकेटेड भी देता है। ठीक है, आप अमेजोन को कहो मुझे इस डेडिकेटेड लोकेशन में इतने यू में ये सर्वर्स चाहिए, तो वो देता है, मगर वो बहुत एक्सपेंसिव है। नो बडी डू इट। मोस्ट ऑफ द पीपल गो विद द VPS कि मेरे नज़दीक आपको डेडिकेटेड सर्वर की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन नॉट थिंक ऑफ कि कौन सा आपका बिजनेस मॉडल है जिसमें आपको डेडिकेटेड सर्वर चाहिए होगा। ठीक है, अनलेस आपको पता है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम ज़रा अपनी बाइंग। तो हम वापस GoDaddy पे जाते हैं। मैं ज़्यूम कर रहा था कि GoDaddy अभी तक मुझे कोई वाउचर दे देगा, तो अभी तक कोई वाउचर नहीं आया, सो पैसे लगाने पड़ेंगे। तो मोर, और हम जाते हैं वर्डप्रेस होस्टिंग। नहीं, किधर भाई, होस्टिंग दिखा दे यार, वेबसाइट, मोर, होस्टिंग। ठीक है, ये आपकी होस्टिंग में आ गया। हम लोग किधर आ गया भाई, वेब होस्टिंग। हमने वेब होस्टिंग करनी है, और हमारे पास जौन सा है, ये जौन सी हमारी शेयर्ड होस्टिंग। अच्छा, ये पहले दिखा रहा था हमें शेयर्ड होस्टिंग का ऑप्शंस, क्यों नहीं दिखा रहा है? एक सेकेंड, मोर, होस्टिंग, होस्टिंग, अच्छा, VPS होस्टिंग, डेडिकेटेड सर्वर, वेब होस्टिंग, इसको वेब होस्टिंग कह रहा है। ठीक है, ये आपकी वेब होस्टिंग आ गई। ठीक है, प्राइस प्लान अगर हम देखना चाहें तो इकोनॉमी, फ्री डोमेन है, ईमेल टू मैच, आपको क्या दे रहा है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, 1 वेबसाइट, 101 GB स्टोरेज। अगर मैं इसको ऐड टू कार्ट करना चाहूँ
तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, 3 मंथ्स के लिए 799, 33 मंथ्स का अगर मैं लूँ तो 23 पाउंड का बनता है। मैंने तो अभी लेक्चर के लिए लेना है तो मुझे ज़रूरत नहीं है इस तरह का। तो दोबारा हम अगर गो डैडी, ये घटिया काम है, मोर होस्टिंग, अभी आ जाए यार, वेब होस्टिंग। और वेब होस्टिंग में अगर हम आ जाएं तो अगर मैं डीलक्स को देखता हूं जिसमें स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, अनलिमिटेड वेबसाइट, तो ये मुझे लिमिट नहीं कर रहा मैं कितनी वेबसाइट होस्ट कर सकता हूं। अनलिमिटेड स्टोरेज और 25 डेटाबेसेस और अनमीटर्ड बैंडविड्थ और 1 क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉल, अगर मैं वर्डप्रेस भी करना चाहता हूं। लेट्स बाय दिस वन, ऐड टू कार्ट करते हैं और मैं इसको कहता हूं मुझे 1 महीने के लिए दे दे यार। ठीक है, 1 महीने के लिए दे दिया। और मुझे कोई वेबसाइट बैकअप ऑप्शन नहीं चाहिए। अगर आप बैकअप ऑप्शन चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना आप मैन्युअली उठा के वर्ड ड्रॉप बॉक्स में अपने रख लें। ऐड एसएसएल, मुझे एसएसएल नहीं चाहिए। ठीक है, नॉर्मली आप एसएसएल लेते हो। ठीक है, एक हमने ये बाय कर ली। अच्छा, ये मुझे डिलीट कर दें, ये पता नहीं क्या काफ़ी महंगी चीज़ आ गई है, डीलक्स होस्टिंग 999 की। अच्छा, इसके अलावा एक और होस्टिंग हम बाय करते हैं, वो थोड़ी सी और एक्सपेंसिव होगी। मोर के अंदर जाते हैं और होस्टिंग में चले जाते हैं, और वीपीएस होस्टिंग, यानी मुझे डेडिकेटेड लिनक्स का बॉक्स चाहिए उसके ऊपर, चाहे मैं अपना डाटा स्टोर करूं चाहे मैं वेबसाइट रखूं, मेरा मसला है। ठीक है, सो प्लान्स एंड प्राइसिंग, एक वर्चुअल सीपीयू, एक सीपीयू है, 1 GB रैम है, और 20 GB SSD स्टोरेज लगी हुई है। ठीक है, या ये 15 रुपए वाला, 15 पाउंड पर मंथ, इज वेरी एक्सपेंसिव, इज एक्सपेंसिव। अगर आपका एक बिजनेस ऑपरेशन नहीं रन हो रहा तो 15 पाउंड इज अ बिग नंबर। तो कन्फिगर योर सर्वर, लेट्स गो विद द 2 वर्चुअल सीपीयू। अगर एक करेंगे तो थोड़ा मसला करेगा। ठीक है, कन्फिगर योर सर्वर, और मैं इसको लिनक्स का सर्वर लेते हैं, 1 मंथ के लिए लेते हैं। ठीक है, और नो कंट्रोल पैनल। ठीक है, सर्वर एडमिन एक्सेस वुड बी रिक्वायर्ड, रूट एक्सेस वी SSH। ठीक है, कॉन्फ़िग पैनल अवेलेबल विद यूबंटू, अगर मैं यूबंटू इंस्टॉल करना चाहता हूँ। ठीक है, लिनक्स मुझे चाहिए, सी पैनल मुझे ऑलरेडी दूसरे से मिल रहा था, मैं सी पैनल नहीं लेना चाहता, मैं सिंपल प्लेन लिनक्स एक्सेस चाहता हूँ 1 महीने के लिए। कंटिन्यू कर देता हूँ, और ये जनाब हमारा 33 पाउंड का बिल बन गया है। ठीक है, और इसको हम अब चेकआउट करके पे करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बट आई होप यहां तक आप लोगों को बात की समझ आ गई होगी। अभी हम लोगों ने 2 किस्म की होस्टिंग ली है, एक डीलक्स होस्टिंग है जो कि हमारी शेयर्ड होस्टिंग है, हमें कोई गारंटी नहीं है उस पर कितने किस्म की वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं, क्या कुछ पड़ा हुआ है। दूसरी हमने वीपीएस वर्चुअल प्राइवेट सर्वर लिया हुआ है, उस पर लिनक्स इंस्टॉल होगी, 2 सीपीयू और 4 GB रैम के साथ। ठीक हो गया, तो वापस अपनी स्लाइड्स पे चलते हैं। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी जहां पर हम शेयर्ड होस्टिंग को पहले देखेंगे, उस पर एक वेब पेज अपलोड करेंगे, फिर उसके बाद उसको आगे लेके चलेंगे। ठीक है, खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।